हाँ, तो हम आपको दर्रे के बारे में। दर्रा उस चीज़ को कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच तंग रास्ता होता है, जिसे चीन और भारत को जोड़ने वाला बोमडिला दर्रा है। शिप्की और जोजिला ये हिंदू कुश पर्वत के पास यानी पश्चिम दिशा में दर्रा है। इस पर्वतीय भाग में अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं, जैसे चीड़, देवदार, साल, सागौन आदि बहुमूल्य लकड़ियाँ मिलती है। और प्राकृतिक वन संपदा की दृष्टि से ये भाग बहुत महत्वपूर्ण है। इस भाग से अनेक जड़ी बूटियाँ हमको प्राप्त होती हैं। इस भाग में अनेक पर्यटक स्थल भी मौजूद है, जैसे मसूरी है, नैनीताल है, दार्जिलिंग है। और हिमालय पर्वत में ही मनोर सरोवर नामक स्थान पर है, जहाँ पर सृष्टि की रचना प्रारंभ हुई। कैलाश मानसरोवर भी हिमालय पर्वत पर स्थित है, जहाँ पर भगवान शंकर का स्थान माना जाता है। अमरनाथ की गुफा, वैष्णो देवी का मंदिर, अनेक पर्यटक स्थल इस भाग में मौजूद है। यह ऐतिहासिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भाग है। इस भाग में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और उत्तरी उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम आदि प्रदेश होते हैं। असम को चाय की खेती के बारे में जाना जाता है। अरुणाचल वह प्रदेश है जहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय भारत में पैदा होता है। जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्रदेश है जहाँ से अभी अभी कुछ समय पहले धारा 370 समाप्त हुई। यद्यपि यह क्षेत्र आतंकवाद से ग्रस्त है, फिर भी इसको भारत का मुकुट कहा जाता है। जम्मू कश्मीर को देख करके नूरजहाँ ने कहा था कि यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो इसी स्थान पर है। इसलिए ये स्थान अति महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर हिमालय पर्वत मौजूद रहता है, जहाँ वर्ष भर बर्फ पड़ती रहती है। इस भाग से अनेक प्राकृतिक नदियाँ निकलती हैं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, ब्रह्मपुत्र आदि, जो वर्ष भर जलवाहिनी रहती हैं। चूँकि बर्फ समय समय पर तापमान बढ़ने के साथ साथ पिघलता रहता है और वही नदियों में पानी के रूप में बहता है, और ये पानी फसलों के लिए अति महत्वपूर्ण है। यानी जहाँ जहाँ से ये नदियाँ गुजरती हैं वहाँ वहाँ की समस्त भूमि को उपजाऊ बना देती हैं। चूँकि इस पानी में खनिज पदार्थ मिले होते हैं, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से ये मैदान उपजाऊ बनता है। तो ये आपका उत्तर का पर्वतीय भाग एक कंप्लीट हुआ। दूसरा है मध्यवर्ती विशाल मैदान। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार आदि प्रदेश इस पर भाग के अंतर्गत आते हैं। यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है। हम इसी भाग में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, और यहाँ पर मानसूनी वनस्पति पाई जाती है, जिसमें आम है, शीशम है, जामुन है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सभी फसलें पैदा होती हैं। देश की 45% जनसंख्या इस भाग में निवास करती है, और इस देश की धरती संपूर्ण भारतवर्ष के लिए अनाज पैदा करती है। यहाँ अनेक औद्योगिक केंद्र भी हैं, जैसे चीनी उद्योग है, कागज उद्योग है आदि इस भाग में पाए जाते हैं। भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थली अयोध्या और मथुरा इसी भाग में स्थित है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू इसी भाग में पैदा हुए थे। और यह भाग सामरिक दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। ताजमहल इसी भाग में स्थित है, अयोध्या इसी भाग में स्थित है। भगवान महावीर का जन्मस्थान कुंडग्राम भी इसी भाग में स्थित है। यह भाग अपने उत्पादन के लिए संपूर्ण देश में जाना जाता है, और संपन्नता की दृष्टि से भी यह भाग संपूर्ण देश में एक अपना अलग महत्व रखता है। चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पटना भी इसी क्षेत्र में है, जिसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र था। चाणक्य जहाँ राज्य करते थे, चाणक्य जहाँ समुद्रगुप्त को जिन्होंने राजा बनाया था, और तक्षशिला और नालंदा जो हमारे देश के प्राचीन विश्वविद्यालय थे, उनमें से एक बिहार में इसी भाग में स्थित था। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर बंगाल में इसी भाग में स्थित था। ये हुआ आपका दूसरा भाग। अब आता है तीसरा भाग, दक्षिण के पठार। इसमें गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलोर, ये आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा आते हैं। खनिज पदार्थ की दृष्टि से ये भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ अनेकों खनिज पदार्थ पाए जाते हैं, जैसे लोहा, कोयला, तांबा, हीरा, सोना, चांदी, अभ्रक आदि। महाराष्ट्र में
काली मिट्टी पाई जाती है, गुजरात में काली मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कपास के लिए अच्छी होती है, इसमें कपास का खूब उत्पादन होता है। लेकिन दक्षिण का जो पठार है इसमें अच्छी फसलें पैदा नहीं होती है, फसलों की दृष्टि से अच्छा नहीं है, परंतु खनिजों की दृष्टि से उत्तम है। और इसमें धरती के नीचे अति संपदा भरी पड़ी है। और भारत का सबसे प्राचीन भाग इसी भाग को कहा जाता है, दक्षिण के पठार को। तो इसमें से कोलार में कर्नाटक में कोलार में सोने की खानें हैं, रीवा मध्य प्रदेश में इसकी खानें, इसके अलावा दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला और खनिज तेल के अंकलेश्वर गुजरात में है, मुंबई हाई महाराष्ट्र में है। खनिज की दृष्टि से भी यह महत्वपूर्ण है। इसके पश्चात आता है समुद्र तटीय मैदान। तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इस भाग में अनेक बंदरगाह पाए जाते हैं। बंदरगाह उन स्थानों को कहते हैं जो जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं और वहीं से चले जाते हैं। यानी भारत का 98% विदेशी व्यापार आज भी समुद्री मार्गों के द्वारा होता है। इस भाग में सदा एक जैसा मौसम रहता है। यहाँ 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन चावल है और वो समुद्र से मछली पकड़ करके चावल और मछली का नाश्ता करते हैं। तो केरल नारियल का प्रदेश कहा जाता है और ये भाग सामरिक दृष्टि से अच्छा है, महत्वपूर्ण है। उसके बाद इस भाग में अनेकों बंदरगाह और मेट्रोपॉलिटन सिटी मुंबई और चेन्नई ये स्थित है। इसके पश्चात आता है अंत में थार का मरुस्थल। ये वृष्टि छाया प्रदेश है। वृष्टि छाया प्रदेश उसको कहते हैं जो पहाड़ के पीछे वाला भाग होता है, यानी जहाँ पर मानसून समानांतर होकर के निकल जाते हैं। अरावली पर्वत स्थित होने के कारण, विंध्याचल सतपुड़ा के स्थित होने के कारण राजस्थान वर्ष भर सूखा बना रहता है, वर्षा नहीं होती, 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, इसलिए वहाँ फसलें भी पैदा नहीं हो सकती। एकमात्र नहर लूनी नदी वहाँ पर बहती है। इंदिरा गांधी नहर के बन जाने से कुछ भाग में को सिंचित क्षेत्र माना गया है जहाँ फसलें पैदा होती हैं, परंतु वहाँ पर कैक्टस, नागफनी, बबूल आदि के वृक्ष पाए जाते हैं जिनकी ऊंचाई 4 से 5 फीट होती है और 4 से 5 फीट ही वो ज़मीन के नीचे होते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। ऊँट उनको आसानी से खा सकता है चूँकि उसकी जीभ मोटी होती है, उसमें कांटे नहीं चुभते। ऊँट के पेट में कुबड़ होता है जिसमें पानी को वो संचित कर सकता है और गद्दीदार पैर होने के कारण वह दूर तक जा सकता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। सामरिक दृष्टि से महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है। जयपुर, जोधपुर, उदयपुर ये राजपूत राजाओं के प्राचीन काल की गौरव गाथा के नाम से इसको जाना जाता है। अंत में द्वीप, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। अरब सागर में लगभग 200 द्वीप पाए जाते हैं। द्वीप वह होता है जो थल का वह भाग जो चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। बंगाल की खाड़ी में भी 40-50 द्वीप पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार भी उनमें से एक है। इंदिरा पॉइंट सबसे अंतिम छोर है भारत का। वैसे तो सामान्यतः कहा जाता है कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत है, लेकिन भारत का अंतिम छोर इंदिरा पॉइंट माना जाता है। ये आपकी वीडियो संपन्न हुई और ये आपका हिंदी में टॉपिक मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि इस पाठ को पढ़ करके आप सभी भैया बहन इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका वर्क भेजा जाएगा। थैंक यू।